एंड द सेकेंड फाइट, द मेन इवेंट, इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान सरुकियान। मतलब दोनों जो हमारे इवेंट है, को मेन इवेंट एंड मेन इवेंट, इट्स द माउंटेन बॉयज और रेसलिंग का पूरा मुकाबला होने वाला है। अरमान सरुकियान ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग फुटेज आई हमजाद चिमाएव के साथ ट्रेनिंग करते हुए, एंड करेक्ट। इस्लाम ऑब्वियसली इज नाउ ट्रेनिंग विद खबीब इन द कैंप, और पूरी तैयारी चल रही है, 2 हफ्ते बचे हैं। हाउ डू यू सी दैट फाइट, क्योंकि दोनों पहले एक बार लड़ चुके हैं। आई थिंक दैट वाज अ रियली क्लोज फाइट, जब अरमान तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, ही वाज वेरी वेरी यंग, इस्लाम वाज आल्सो कंपैरेटिवली यंगर। नाउ करेक्ट। दोनों एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, अरमान ऑब्वियसली द नंबर 1 कंटेंडर, और बहुत ज्यादा उसको लेकर के हाइप उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुई, बट इट इज द मेन इवेंट एंड इट विल बी, आई थिंक इट विल बी अ 5 राउंडर। सो आई कंप्लीटली अग्री, दोनों की रेसलिंग बहुत ज्यादा ही अच्छी है। बट जी मेरे हिसाब से जब लोग बात करते थे कि खबीब की रेसलिंग बहुत ही ज्यादा कड़क है, जी एंड दे सेड कि नोबडी कैन टॉप दिस फाइटर 29-0। खबीब के जी रिकॉर्ड्स को, खबीब के एंटायर ऑरा को, उसके पर्सनालिटी को कौन बीट कर सकता है? आई थिंक द जी नेचुरल आंसर इज इस्लाम माखाचेव, क्योंकि वाइल्स्ट इस्लाम माखाचेव का रेसलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जी people have to remember that he has not only beaten Dustin Poirier, but he has also beaten the goat of all the goats in that division, that is Charles Oliveira. And चार्ल्स। Charles Oliveira को submit करना is like going to Mars in a Fiat car. And जो इन्होंने किया, तो इस्लाम माकाचेव ऐसे फाइटर है जिनकी रेसलिंग तो बहुत अच्छी है, उनका सबमिशन गेम भी बहुत अच्छा है, बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम माकाचेव का स्ट्राइकिंग is something else altogether, क्योंकि इस्लाम माकाचेव is spending so much time on the feet with coach Javier Mendes कि जी उनकी स्ट्राइकिंग जो है, it is just, of course I will not say it's as good as Dustin Poirier, but ओके। because there is always a threat of the takedown, even the striker sometimes thinks कि अरे यार ये भाई साहब 1-2 मार के सीधा डबल लेग टेक डाउन पे जाएंगे, तो वो सोच के ही लोगों की स्ट्राइकिंग थोड़ी ढीली हो जाती है। बट इस्लाम जी माकाचेव कम्स विद दैट पेडिग्री ऑफ स्ट्राइकिंग एज वेल, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ चैलेंज। एंड इस्लाम माकाचेव मेरे हिसाब से ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं अभी फिलहाल के, जी दैट जी ही इज प्रीटी मच इन गॉड मोड। मेरे मेरे हिसाब से ही इज इन गॉड मोड। एंड समबडी लाइक एलेक्स परेरा हु आल्सो इज इन गॉड मोड। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन जी जनवरी 2025, I don't जी। think Islam Makhachev can be beaten. दैट्स अ रियली रियली बिग स्टेटमेंट। मतलब 2 हफ्ते पहले ही प्रिडिक्शन पूरी एक तरफ उमर नurmagomedov, दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव, आपके हिसाब से हैंड्स डाउन फेवरेट्स गोइंग इनटू द को मेन इवेंट एंड मेन इवेंट? I think Khabib is going to have the time of his life, क्योंकि मेरे हिसाब से both his fighters are going to win. तो ये प्रिडिक्शन हो गई है भाई, ये बहुत तगड़ी प्रिडिक्शन 2 हफ्ते पहले ही हो गई है, एंड लेट्स सी कि कितने राउंड जाती है और क्या होता है। एंड एक चीज जो मैं पूछा था, मैंने ऑब्वियसली अर्जुन भाई से भी पूछी थी, अब जब इस्लाम और खबीब का जिक्र आ गया है तो आई लाइक टू नो योर ओपिनियन एज वेल। हु डू यू थिंक इज अ बेटर एमएमए फाइटर बिटवीन इस्लाम एंड खबीब? That for me is a very simple answer, and I think that is Islam Makhachev. क्योंकि अगर आप सी, आई एम नॉट ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मेरे हिसाब से द फर्स्ट 20 फाइट्स ऑफ खबीब वर not at that level what we are looking at. Islam जी Makhachev का अगर आप देखो, he has fought जी killers from a very very young age, and he has continued to fight killers over and over and over again, and there it's come to a point where he's running out of opponents, you know. uh, I do remember, जो पहला UFC इवेंट जो मैंने एवर अटेंड किया था when I started working with them जी was UFC 160 ओके। एंड मुझे याद है कि खबीब, अब जब मैं देखता हूँ, खबीब वाज ऑन द प्रीलिम्स ऑफ दैट कार्ड, तो मुझे याद भी नहीं था कि कि खबीब थे वो टाइम पे। बट इफ जी यू सी इस्लाम माकाचेव, sometimes he's fighting Alex Volkanovski because there's no opponent, someone has stepped up. He जी has beaten Alex Volkanovski. Alex Volkanovski has beaten Max Holloway. So, you see how good Islam Makhachev actually is. Most जी people that don't like that entire camp may say, हाँ वो तो lucky हो गया, ये हो गया, वो हो गया.
but at the end of the day कुछ भी बोलो, there is some aura around him and there is that some scare and fear when it comes to Islam Makhachev. यहाँ पर आपका अब अर्जुन भाई से डिसएग्रीमेंट होगा, बिकॉज उनका मानना है कि खबीब फाइट जीतेंगे अगर इस्लाम और खबीब की कभी हाइपोथेटिकल फाइट होती। बट आई थिंक कि इस्लाम मखाचेव इज नॉट ओनली अ रेसलर केपेबल लाइक खबीब, बट जैसे कि आपने बोला कि ही इज स्ट्राइकिंग, आई थिंक इट्स मतलब डे एंड नाइट का फर्क है खबीब और इस्लाम की स्ट्राइकिंग में, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है। Absolutely. In fact, most people will not even know this, but मैं आपके पॉडकास्ट पे बोलूंगा that there was a time when I think Khabib का जो वो एक फेज था जहाँ पे टोनी के साथ फाइट हो रहा था and the fights were falling off. जी। ऐसे ही दौरान पे there was a time when Jose Aldo at featherweight 145 pound, Jose Aldo ने बोला कि I don't mind stepping up and facing Khabib. जी। And Khabib said no for the fight. So ये अभी तक इस्लाम मखाचेव के साथ, इस्लाम मखाचेव इज रेडी टू फाइट इलिया टुपुरिया ऑल्सो, और वो वेल्टर वेट भी जाना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक अगर वो अरमान को हरा देते हैं, सो आई डोंट थिंक कि अब उनको चाल से या गेजी से या किसी से भी फाइट करने की जरूरत होनी चाहिए लाइट वेट पे, बिकॉज आई थिंक वो पूरी डिवीजन उनकी खत्म हो जाएगी। ही वांट्स टू गो टू द वेल्टर वेट एंड टुपुरिया वांट्स टू कम टू द लाइट वेट। Correct. Absolutely. I think it will be a very interesting fight, but मेरे हिसाब से इलिया टोपुरिया, no matter जितना भी कॉन्फिडेंस हो, at the end of the day, इस्लाम माकाचेव 155 pounds होंगे फ्राइडे को, but on Saturday he is easily 180 odd pounds, तो वो बहुत ही बड़े इंसान है। and I have personally not seen Alex Pereira, but I know कि एलेक्स परेरा जब 185 पाउंड्स के थे, he was literally double, he was looking double the size of Dominic Reyes जो लाइट हेवी वेट में है। तो the art of weight cutting is also very important, क्योंकि एलेक्स परेरा जब जॉन जोन्स के बाजू में खड़े थे तो he was looking bigger than John Jones also. जी। तो in the sphere जो फुटेज आई थी, some of these freak athletes जो बोलते हैं ना, they do exist, क्योंकि उनका तो कोई अता पता है नहीं। Tomorrow, I don't know, you put Alex Pereira next to Brock Lesnar and he'll look bigger than him also, yeah.